लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने जद्दोजहद में लगी हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की जिस तरह से हास्यास्पद स्थितियां बन रही है, जिस तरह से जो उसकी हालत हो गई, उस पर वाकई में तरस आता है। हार और जीत कल की बात है, 4 जून के बाद पता चलेगा 4 जून को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की हालत जो हो रही है, इस पे वाकई में बहुत ज़्यादा अभी तरस भी आ रहा है और अफसोस भी हो रहा है। और क्या राहुल गांधी कभी इसको अपने स्तर पे समझने की कोशिश करेंगे? और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इतनी पुरानी पार्टी को इस तरह से इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? अकेले राहुल गांधी नहीं, बहुत सारे लोग हैं इनके पीछे। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। चुनाव चल रहे हैं, चोरों पे है, सब अपने अपने तरफ से लगे हुए हैं। कुर्सी हत्याने में ही कहूँगी मैं, लेकिन कुर्सी को हत्याने का भी एक तरीका होता है। आज लोग समझदार हो गए हैं। आज लोग कुर्सी को हत्याने नहीं देते, कम से कम काफ़ी हद तक तो मैं ये कहूँगी कि लोगों को समझ में आ गया है कि हमें किसी को भी कुर्सी को ऐसे नहीं हत्याने देंगे। लेकिन हाँ, इतना जनता जागरूक हो गई है, तभी नेता भी उतना अब काम कर पा रहे हैं पहले के मुकाबले। जनता जागरूक हुई है तभी, नहीं तो नेताओं का काम वही होता था, हमेशा वोट मांगने के लिए आगे मांगे, उसके बाद दिखाए। अब भी काफ़ी नेता हैं, लेकिन आज जनता जागरूक हो गई है और सोशल मीडिया का इसमें काफ़ी हाथ है। मैं ये कहूँगी इसीलिए कि नेता समझ रहे हैं, नेता काम कर पा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर हमने काम नहीं किया तो फिर हमारी क्या हालत होगी। हालांकि आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, इस परिप्रेक्ष्य में हम ज़्यादातर ये देख पा रहे हैं, सब अपने अपने तरफ के पार्टी को पसंद कर रहे हैं, वो चाहे गलत हो या सही हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कितने भी धड़ों में बढ़ जाए, लेकिन गलत जब हो रहा है तो लोग उसके लिए सब एक साथ में आके बोलते हैं। अब मैं तो खैर और बात नहीं, लेकिन मुझे राहुल गांधी वाली पार्टी, यानी हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, इस पे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है, तरस भी आ रहा है और दया भी आ रही है एक किस्म से, मैं ये कहूँगी। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अकेले राहुल गांधी नहीं है। मैं कई दफ़े कहती हूँ कि सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है इस पार्टी की इस दुर्गति के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। भले हम कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम किसी और हम नहीं देते, फिर आज कांग्रेस को वोट नहीं देते काफ़ी सालों से, कई वजह थी। लेकिन फिर भी हम अपने देश में एक ऐसा विपक्ष चाहते हैं। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जितनी भागीदारी देश के लिए सत्ता पक्ष की होती है, उतनी विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये जिम्मेदारी तो तभी निभाएंगे ना जब विपक्ष होगा। अगर विपक्ष गायब हो जाएगा गधे में किस सिंह की जैसे, तो फिर क्या कौन हम किस एक पार्टी पे कैसे भरोसा कर लें? फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब रहेगा? हमारे देश को, विपक्ष को ख़त्म करने के लिए जो लोग जिम्मेदार बता रहे, बीजेपी को, मोदी को, दुनिया भर की, ये खुद जिम्मेदार है। जो बड़े बड़े पत्रकार हैं ये जिम्मेदार हैं, जिनको कि दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि नहीं, बीजेपी को सत्ता से निकालना है। खैर, इस पर मैं कभी फिर बात करूँगी। अभी मैं जो बात करूँगी राहुल गांधी पे मैं बात करना चाह रही थी। जिस तरह से हालात बने, मैं तो वीडियो अच्छा लगता है पॉलिटिक्स में बोलना, इसलिए वीडियो बना के डाल देते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से मन नहीं कर रहा था। नहीं क्या, जिस तरह से हालात हम देख रहे हैं देश में राजनीति के, लेकिन फिर भी कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी और मैं यही कहना चाहूँगी, बोलना चाहिए, ऐसे चुप तो नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे गलत है सभी को बोलना चाहिए। आजकल सब सोशल मीडिया पे है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। जहाँ पे गलत हो रहा है उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा भी है।
और मैं कल बीजेपी के नेता जो शायद सुल्तानपुर से अभी बीजेपी की उम्मीदवार हैं श्रीमती मेनका गांधी जी, जो काफ़ी समय से काफ़ी राजनीति में कई दौर देख चुकी हूँ राजनीति का, और निर्दलीय थी वो पहले, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इतना मुझे पता था, ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मैं कहूँगी कि जिस तरह से उनका कल इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की इस हालत के लिए जिम्मेदार, उन्होंने उनकी बात सबको सुननी चाहिए। ये उनकी बात पे राहुल गांधी बजाय कि चमचों के घिरे हुए दायरे के अंदर उनकी सुने, जो बात जो अनुभवी हैं, जो सच में आपका हित चाहते हैं, अगर उन पे गौर करेंगे तो राहुल गांधी निश्चित रूप से राजनीति में वापसी करेंगे। मेनका गांधी जी को पूछा गया था उनसे इसके कांग्रेस की इस हालत के बारे में, उन्होंने बोला कि बताइए, उन्होंने ये कहा था कि दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो या तो आइडिया आपके पास बहुत बड़ा हो, या फिर आप नेता बहुत बड़े हो। उनकी बात में 200% दम है, और यही सारी बात है। एक बड़ा नेता कैसे बनता है? एक बड़ा नेता जनता के बीच में सच में अपने आप को साबित करे, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि कहीं उनको कुली बना के बिठा दिया, तो कहीं उनको चाय किसी की दुकान पे बिठा दिया, कहीं उन पर पंचर लगाने पे बिठा दिया, कहीं उनको ट्रैक्टर पे बिठा दिया, कहीं उनको खेत पे पहुंचा दिया। इस कांग्रेस को डुबाने के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। अगर राहुल गांधी को मैं कई दफ़े कहती हूँ कि आप अपने घर के, उनके घर के अंदर इतने लोग हैं जिनसे वो सीख सकते हैं। उनकी माँ, जिन्होंने राजनीति में आके 10 साल राज किया कांग्रेस पे, चाहे कैसे भी किया, कुछ तो काबिलियत उनके अंदर होगी। बात उन्होंने कही थी कि या तो आइडियाज बहुत बड़ा हो, या तो आइडिया बड़ा हो, या फिर नेता बड़ा हो। नेता बड़ा तो राहुल गांधी हो नहीं सरे, कौन होने दे रहा है उनको। और नेता बड़ा होता है अच्छे आइडिया हो, जो अच्छे सलाहकार हो, वही अच्छा उनको नेता जो है बड़ा बना सकते हैं। न तो अच्छे सलाहकार है, न उनके पास कोई ऐसा कोई आइडिया जो दाव को बहुत बड़ा, उनको सिर्फ डुबाने वाले आइडियाज देते हैं। अगर ये डुबाने वाले आइडियाज से कहाँ से उभरेंगे? चाहे कोई भी हो जाए, उनको आइडिया देने वाले बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को नामी पत्रकार है। कुछ दिन से पहले आप आजकल में राहुल गांधी का मजाक बना पड़ा है, क्या ये सही है? राहुल गांधी कभी बैठ के मंथन नहीं करते होंगे क्या? अब क्यों कांग्रेस की इतने पुरानी विरासत को डुबाने में लगे हुए हैं राहुल गांधी? अमेठी जैसी सीट से उन्हें क्यों भागना पड़ा? बीजेपी से हार के डर के मारे, या स्मृति ईरानी के डर के मारे? क्यों आपको आपके अंदर हिम्मत नहीं है? जीती जिताई रायबरेली से पहले सोनिया गांधी जी लड़ती थी, वो जीतती थी। अब अगर, हालांकि वहाँ हारने के चांस तो नहीं है, लेकिन कितने दफे जीतेंगे? अमेठी में जितने लोग टेंट लगा के बैठे हुए थे कि राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, आखिरी वक्त पे उन्होंने अपना टेंट उखाड़ा। उन्हें पता चला कि हमें तो टेंट उखाड़ने का मौका भी मिला, राहुल गांधी तो रायबरेली की राह पकड़ ली उन्होंने। बड़ा नेता होना, बड़ा आइडियाज जब होंगे तभी नेता बड़ा बन पाएगा। उन्होंने कहा ना, बड़ा नेता जब उनको कोई अच्छी सलाह देंगे, सच में लोगों के बीच में जाके काम करेंगे, सच में कुछ भी। अब मान लो केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, ठीक है, केंद्र में आप नहीं, लेकिन आपके पर राज्य तो है, वहाँ कुछ अच्छा करके दिखाओ। मोदी जी भी तो गुजरात में, उन्होंने गुजरात बॉर्डर को ही बीच में रख के लोगों ने उनको सलाह दी कि आप केंद्र में आ जाओ। गुजरात में उन्होंने इतना काम किया कि लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, और वो आए, वो प्रधानमंत्री के लिए आए, और लोगों ने छप्पर फाड़ के प्यार दिया 10 साल से केंद्र में। सिर्फ आपको बड़ा नेता ही बनना है, सिर्फ आपको प्रधानमंत्री बनना है, कम से कम जहां तुम्हारे राज्य है वहां तो काम करके दिखाओ। कई वजह हैं,
राहुल गांधी को डुबाने के लिए ये जो बड़े बड़े पत्रकार, जो राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ अपने जेब भर रहे, ये सिर्फ अपना भला कर रही है, मेरा भला कुछ नहीं कर रहे। इनका क्या है, कल को फिर पासा पलट देंगे। जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, राहुल गांधी को लगता है कि ये मेरा भला सोच रहे हैं। उन्हें समझना, इनको समझ में आना चाहिए कि ये पत्रकार मुझे सही सलाह नहीं दे रहे हैं, सारी गलत सलाह दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास आइडियाज़ नहीं है, जैसे मेनका गांधी जी ने कहा ना कि आइडियाज़ नहीं है, आइडियाज़ हैं। जितने लोग हैं उतने आइडियाज़ हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। राहुल गांधी अपना दिमाग नहीं चलाते। चमचों के घिरे हुए इस दायरे को जब तक तोड़ के राहुल गांधी बाहर नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने कैसे सोच लिया कि दिल्ली में कन्हैया कुमार को दिल्ली से लड़ा देंगे। जो कन्हैया कुमार जेएनयू में देश के टुकड़े करने की बातें करता है, उसको दिल्ली की जनता स्वीकारेगी? जनता तो छोड़ो, नेताओं ने बगावत कर दी, अच्छे अच्छे नेता छोड़ के चले गए। नेता छोड़ने की बात क्यों गए? ये चमचों के घिरे हुए दायरे के का ही आइडिया है। किसने उनको ये आइडिया दे दिया कि कन्हैया कुमार को दिल्ली जैसी सीट उनको दे दो? संदीप दीक्षित के साथ उनकी अनबन की खबरें आई, फिर लवली जी ने तो छोड़ ही दिया। अब राधिका खेड़ा ने, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस को, और उन्होंने इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि मैं 25 अप्रैल को रामलला के दर्शन करने गई थी, इसलिए शायद मुझे उसकी सज़ा मिली है। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी तो है ही कांग्रेस, लेकिन बार बार बीच में ये बातें साबित करती रहती है कि ये वाकई में ये सनातन विरोधी भी है, हिंदू विरोधी है। बाकी उनके अंदर की बात है, क्या सच है क्या गलत है ये वो जाने। लेकिन कांग्रेस की दुर्दशा तो हो रही है ना, वजह चाहे कुछ भी हो। उन्होंने छोड़ दी पार्टी। उन्होंने तो ये तक कहा कि हमें कमरे में बंद कर दिया था, ये वो, वहाँ जाने की सज़ा मुझे मिली है। ये इन्होंने धर्म का अपमान कई दफ़े किया, एक दफ़े नहीं। लेकिन खैर चलो, एक बार के हम मान लेते हैं, धर्म काम अगर करते, कर्म प्रधान जीवन का संदेश दिया है गीता में। राहुल गांधी अगर कर्म करते, अब इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत उन्हें मिली, इसको संभालने की उन्हें हिम्मत नहीं पड़ पा रही। या तो वो पीछे हट जाए, कि भैया मुझसे नहीं होता। कांग्रेस की गलती ये है सबसे बड़ी, प्रियंका गांधी को तब लेके आए क्योंकि उन्होंने हालात भी तो ऐसे कर दिए ना। लोग सोच रहे हैं आपकी, अब तो ये जैसे तैसे आने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सत्ता मिल जाए। प्रियंका गांधी को ये तब लाए जब कांग्रेस बिल्कुल डूबने में, टाटा खत्म बाय बाय वाला हिसाब किताब चल रहा था, तब ये प्रियंका गांधी को लाए। अगर इनको पता था प्रियंका गांधी भी उसी घर की बेटी है, राजनीति, उनको भी लॉन्च कर देते उनके साथ। जब राहुल गांधी को लेके आए थे तो उनको भी लॉन्च कर देते, लेकिन नहीं, उनको भी लेके आए तब जब कांग्रेस डूबने वाली थी। और वो भी तब क्या करने के लिए लाए? किसी काम के आधार पर लेके नहीं आए उन्हें। दादी से नाक मिलती है, उससे आँख मिलती है, उससे गाल मिलता है, ऐसी ऐसी हरकतें बताने वाले तो इनके सलाहकार हैं। तो कहाँ से कांग्रेस वापसी करेगी? मेनका गांधी जी ने जितनी बड़ी बात की है, काश राहुल गांधी जी सुने उन बातों को, उन पर गौर करें, तो कम से कम ठीक ठाक वापस ही कर ले वो राजनीति में। कांग्रेस की इतनी बुरी हालत करके बिल्कुल ख़त्म, इस तरह से ख़त्म ना हो कांग्रेस, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नेता बड़ा कामों से ही बनेगा, अपने कर्मों से, अपनी समाज सेवा से, जन सेवा से, तभी नेता बड़ा बनेगा। जो कल मेनका गांधी जी ने कहा था कि या तो नेता बड़ा हो या आइडियाज बड़ा हो, या आइडिया बड़ा हो। आइडिया देने वाले उनको सब यही है जो बड़े बड़े पत्रकार पढ़े हैं। एक और पकड़ के ले आए ध्रुव राठी को, वो हो गया।
राहुल गांधी जी जब तक अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक खुद का आत्ममंथन नहीं करेंगे, इसी पार्टी के अंदर वो बड़ों का अपमान करते हैं। मैं कल एक वीडियो कहीं पे देख रही थी कि बड़े बड़े नेताओं को नाम लेके पुकारते हैं, जो कि उनके पिता के उम्र के करीब के हैं, सब उनको वो नाम से पुकारते हैं। जी लगाना तो छोड़ो, ये सनातन संस्कृति का भी अपमान है। उन्हें पता है, कई वो लोग सारे जो इनकी फोटोज दिखाते हैं कि माँ का सम्मान करते हैं, कभी उनको शॉल उड़ाते हुए दिखाते हैं, कभी उनको सैंडल पहनाते हुए दिखाते हैं। अच्छी बात है, हिंदुस्तान के हर माँ तो हर पूरी धरती माँ पूजनी है, लेकिन हिंदुस्तान में माँ की जगह ही कुछ अलग है। क्या ये फोटो डालने वाले राहुल गांधी को वो ये बताते हैं कि जो बच्चा घर के अंदर अपनी माँ का, अपने बड़ों का अपमान करेगा तो बाहर किसी का अपमान नहीं करेगा। अगर वो अपनों का सम्मान करेगा, अपनों से प्यार करेगा, अपनों की इज्जत करेगा, तो वो संस्कार, क्योंकि वही आदत बाहर चल के जाती है, अपने घर का व्यवहार बाहर चल के जाता है। वो कभी किसी दूसरे बुजुर्ग को तू तड़ाके से बात नहीं करेगा, उनका भी वो उतना ही सम्मान करेगा। ये सनातन संस्कृति है। ये फोटो डालने वाले, ये जो इसके चमचे हैं, ये सब इनको कौन सिखाएगा? ये इनको क्यों सिखाएंगे? ये सब अपनी अपनी रोटियां कमा रहे हैं, अपना अपना पेट भर रहे हैं, और कल को यही राहुल गांधी याद करेगा जब भगवान बिल्कुल डूब जाएंगे, ये छोड़ेंगे फिर इसी राहुल गांधी को। और बदनामी का जो धब्बा होगा कांग्रेस को डुबाने का, ख़त्म करने का, ये पूरा राहुल गांधी के सर पे ठिकरा फोड़ देंगे। और अभी भी राहुल गांधी को ही घेर रहे हैं लोग, लेकिन राहुल गांधी को खुद से आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि मुझे इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत मिली है, मैं उसको किस तरह से संभालूं, अच्छे लोगों को सुनूं। भैया कोई भी इंसान, हमारा कोई विरोधी भी है, अगर उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो सीखने में क्या बुराई जा रही है? राहुल गांधी ने एक भी मुद्दे पे बात नहीं की ढंग से। जब से हम उनको देखते आ रहे हैं, 2019 का चुनाव में राफेल के पीछे हार गए। उन्होंने कोशिश की कभी मोदी जी का ये इतना व्यक्तित्व, इतने लोकप्रिय वो क्यों हो गए? और सिर्फ गाली गलौज तू तड़ा का बोलना ही उन्हें आता है और कुछ नहीं आता है। गलती उनकी नहीं, उनको सिखा रहे। कोई भी हो जाए, चाहे हमारा कितना, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो खूबियाँ है। उनको सोचना चाहिए कि मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं क्यों? और मेरे को इतनी बड़ी पुरानी पार्टी विरासत के तौर पे मिली, मैं उसको संभाल नहीं पा रहा, लेकिन इसको ख़त्म करने का दागा मेरे सर लगने वाला है। उन्होंने कभी आत्ममंथन किया? या तो ईमानदारी से कहते थे भैया मैं नहीं संभाल पाता, किसी और को दो कमान। नाम का उन्होंने अध्यक्ष कोई और चुन दिया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। आज भी लोग राहुल गांधी की सलाह मानते हैं, उनकी ही सुनते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। इसलिए राहुल गांधी को सोचना चाहिए, चमचू के दायरे से बाहर निकलो। आप खुद इतने पढ़े लिखे हो, इतने बड़ी राजनीतिक विरासत मिली है, खुद के तुम्हें भी भगवान ने इंसान बनाए हैं। तुम्हारे मुंह में 5 अंगुलियां जाती है, तुम्हें भी समझ में आना चाहिए कौन मुझे डुबा रहा है, कौन मुझे उठा रहा है। जो लोग तुम्हें गलत आइडिया देते वही तुम्हारा मजाक बनाते हैं। खुद से सोचो। सनातनी धरती में अगर इसी सनातन का अपमान करोगे तो तुम उभरने की कैसे सोच पाते हो? सनातन संस्कृति है जो अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। घर के अंदर अगर आप अपनी माँ का सम्मान करते हो तो निश्चित रूप से आप बाहर भी सबका सम्मान करोगे। तो आप नेता अपनी ही पार्टी में नेताओं का अपमान क्यों करते हो? जो ये आपकी फोटो सिर्फ अपने फायदे के लिए डाल देते हैं, वो कभी आपको ये बताने की कोशिश करते हैं? इसलिए दूसरों को सुनना बंद करो, चमचों के दायरे से बाहर निकलो। तुम्हें भी भगवान ने इंसान बनाया है, इतने बड़े घराने में जन्म दिया है, एक राजनीतिक विरासत मिली है। आत्महत्या करो, सोचो, निश्चित रूप से वापसी करोगे। ये जो आपका चमचों वाला दायरा है, ये आपको कभी नहीं उभरने देगा। ये आपको टाटा खत्म बाय बाय कर देगा पक्का। सनातन संस्कृति, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, तो फिर आप इस सनातनी धरती में सनातन का अपमान क्यों करते हो? सिर्फ मजाक बन के क्यों रह जाते हो? दिल से करो। अगर आपको अपने किसी भी मंदिर में आप जाते हो, कहीं भी जाते हो, मन से जाओ,
मन से जाओ या तुम दिखाने के लिए जाओ, सब फर्क पड़ जाता है। लोग समझ जाते हैं कि आप दिखाने के लिए, अपने मतलब के लिए मंदिर में जा रहे हो। अगर आप दिल से जाओगे, मन से वो काम करोगे, लोगों को भी समझ में आएगा और भगवान भी उस चीज़ को समझेंगे कि आपने मन से जो है हमारी आराधना किया, मन से आप हमारे हमारे दर पे आए। बड़ों का सम्मान दिखाने के लिए मत करो, सच में करो। अगर आप अपने घर के अंदर अपने माँ का सम्मान करते हो, निश्चित रूप से आप बाहर भी करोगे। अगर आप घर के दिखाने के घर के अंदर ही नहीं करोगे तो बाहर पार्टी में इतने बड़ों का आप अपमान करते हो। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी वजह तो अभी कहते हैं ना, कभी होता है जब किसी का विनाश का वक्त आता है तो रास्ते भी वैसे ही बनते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बहुत बड़ा नुकसान ये भी है। और जब केजरीवाल जी जेल गए, सबसे पहले राहुल गांधी ही उनसे मिलने गए थे। और वही केजरीवाल जी जो कहते थे कि मैं कांग्रेस के कई नेताओं को अंदर कर दूंगा अगर मुख्यमंत्री बनूंगा तो। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगी राहुल गांधी जी को, अपने दिमाग से जब तक नहीं सोचोगे, लोगों की सोच आपको कहीं नहीं रखेगी। चाहे बड़े बड़े पत्रकार हैं, चाहे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे आपके समर्थक हैं, कोई भी आपको आपकी हित की बात नहीं बताएगा। आत्ममंथन करो। निश्चित रूप से बड़े आइडिया आते कैसे हैं, बड़े आइडियाज़ को फॉलो कैसे किया जाता है और बड़े नेता बनने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जब तक आप नहीं सोचोगे, सच में आप धर्म का सम्मान नहीं करोगे, कोई भी चीज़ मन से नहीं करोगे, चाहे भगवान की सेवा, चाहे इंसान की सेवा, चाहे देश की सेवा, कुछ भी जब तक आप मन से नहीं करोगे, आत्ममंथन से करके, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। और अगर मन नहीं है तो मत करो, क्योंकि इंसान भी समझ जाते हैं और भगवान भी समझ जाते हैं। इसलिए या तो सच में अपने हार के लिए बार बार मत राजनीति चुनाव में आओ। आना है तो मन से आओ, नहीं तो जयराम जी के हाथ जोड़ दो कि मैं नहीं कर पा रहा। अपने सिर पे ये दाग मत लो कि कांग्रेस को ख़त्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे आई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। चमचू से गिरा हुआ दायरा, कोई बड़ा आइडिया नहीं होना, जैसे कि कल मेनका गांधी जी ने कहा, बड़ा नेता उस कद का होना, जिसको जो मना रहा हो राहुल को बता रहा है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन, कई चीज़ें हैं। खैर जो भी है, मैं तो कहूँगी सद्बुद्धि दे भगवान राहुल गांधी को और वापसी करे राजनीति में ढंग से। बाकी तो ऊपर वाला जानता है, और वो अपने आप को ज़्यादा तोप समझते हैं, समझे तो फिर भुगतेंगे भी। और हमारा ना कोई दुश्मन है, ना हमारा कोई मित्र है। हमें तो जो देश को सही ढंग से चलाएगा वही हमारा अपना है, चाहे सत्ता पक्ष हो या हमें विपक्ष भी उतना ही दमदार चाहिए। एक आम आदमी होने के नाते इस देश की हमें भी अपने देश की चिंता है कि जितना हमारा सत्ता पक्ष मजबूत है उतना ही विपक्ष को भी मजबूत होना जरूरी है। नमस्कार। मेरे विचारों से अगर सहमत होते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिए।